एपिसोड की शुरुआत एक रोमांचक सीन से होती है जहां हमें एक म्यूजियम दिखाया जाता है। वहां एक अनमोल हीरा रखा होता है जिसकी सुरक्षा के लिए गार्ड्स तैनात होते हैं और म्यूजियम का ओनर भी वहीं मौजूद होता है। वे आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या सच में काइटो रोस आएगी। तभी अचानक ऊपर से एक फूल गिरता है और गिरते ही पूरे इलाके में धुआं फैल जाता है। इसी के साथ हमें काइटो रोस की पहली एंट्री देखने को मिलती है। वह हीरे के पास जाकर एक बेल बजाती है। जब गार्ड्स वहां पहुंचते हैं, काइटो एक और फूल गिराकर वहां से भाग निकलती है। अब सीन बदलता है और हमें डोरेमोन, जियान, सुनियो और नोबिता दिखते हैं जो डोरेमोन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी डोरेमोन कहता है, नोबिता अभी तक केक लेकर क्यों नहीं आया, कहीं रास्ता तो नहीं भूल गया। ये सुनकर डोरेमोन कहता है, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। अब हम नोबिता को देखते हैं जिसने केक तो ले लिया था लेकिन रास्ता भूल गया था। उसी वक्त काइटो रोस, जो हीरा चुराकर भाग रही थी, नोबिता के ऊपर से गुजरती है। उसके बैग से एक घंटी गिरती है और नोबिता को मिल जाती है। तभी डोरेमोन वहाँ पहुँचता है और नोबिता उसे वह घंटी गिफ्ट करना चाहता है। डोरेमोन बेहद खुश होकर उसे एक कॉलर से जोड़कर अपने गले में पहन लेता है और कहता है, अब ये बेल जिंदगी भर मेरे गले से नहीं निकलेगी। अगले सीन में डोरेमोन छत पर अकेला बैठा होता है। नोबिता स्कूल से लौटकर उसे देखता है कि उसने डोरा केक्स भी नहीं खाए। वह पूछता है, क्या हुआ डोरेमोन? डोरेमोन जवाब देता है कि वह अच्छा महसूस नहीं कर रहा, लेकिन असल में उसे एक लड़की पसंद आ गई है जो फ्लावर शॉप में काम करती है। तभी अचानक नोबिता का दराज खुलता है और वही लड़की बाहर आती है। डोरेमोन शर्म से लाल हो जाता है। लड़की के पास एक रिमोट होता है जो डोरेमोन की घंटी की ओर इशारा करता है। वह समझ जाती है कि यही उसकी खोई हुई घंटी है। वह घंटी मांगती है, लेकिन जब उसे निकालने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि वह कॉलर सिर्फ वही खोल सकता है जिसने उसे बनाया है। डोरेमोन और लड़की को भविष्य में जाना होगा। लड़की कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नोबिता मजाक में कहता है, शायद वो तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती है। यह सुनकर डोरेमोन बहुत खुश हो जाता है। डोरेमोन तैयार होकर अकेले जाना चाहता है, लेकिन नोबिता एक गैजेट ले लेता है जिससे वह छोटा होकर चिपक सकता है। डोरेमोन को बिना बताए वो उसकी पीठ पर चिपक जाता है और साथ चला जाता है। अब हम म्यूजियम में वापस आते हैं जहाँ एक बार फिर हीरे की सुरक्षा की बात हो रही होती है। डोरेमोन और लड़की वहाँ पहुँचते हैं। लड़की एक जेट पैक के जरिए अंदर ले जाती है और डोरेमोन को मास्क पहनाती है ताकि वे अंदर घुस सके। भीतर पहुंचकर वह लड़की हीरे के पास जाती है, लेकिन सिर्फ एक फूल गिराकर वहाँ से निकल जाती है। नोबिता छुपा होता है, इसलिए वह हीरा नहीं देख पाता। बाद में वह खुद देखने जाता है। अलार्म बजता है और लेजर लाइट्स एक्टिवेट हो जाती है। नोबिता जल्दी से गैजेट का इस्तेमाल कर गार्ड के पीठ से चिपक जाता है। बाहर आने के बाद डोरेमोन फूल देकर लड़की को खुश करता है। लड़की कहती है, तुम मेरी फ्लावर शॉप में आते रहना। तभी नोबिता आकर बताता है कि वह लड़की एक चोर है। डोरेमोन को गुस्सा आता है और वह नाराज होकर चला जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। लड़की का असली नाम काइटो होता है और वह डोरेमोन को समझाती है कि वह सिर्फ अपना खोया हुआ हीरा वापस लेना चाहती है जो किसी और का है। डोरेमोन को उस पर भरोसा होने लगता है, लेकिन जब चिमनी से अंदर जाने की कोशिश करता है तो एक चूहे को देखकर डरकर भाग जाता है। वहीं नोबिता, डोरेमी और शिवाशी डोरेमोन को ट्रैक कर रहे होते हैं। काइटो हीरा चुराने पहुंचती है, लेकिन डोरेमोन ओवरहीटिंग करता है कि असली हीरा एक बम है। डोरेमोन उसे बचा लेता है, लेकिन खुद बेहोश हो जाता है। काइटो बताती है कि असली हीरा उसका दोस्त इस्तेमाल करता था जो अब बिना हीरे के जीवित नहीं रह सकता। अब सब मिलकर हीरा वापस लाने की योजना बनाते हैं, लेकिन रात में काइटो अकेले ही निकल जाती है। सुबह सब उसे ढूंढते हैं और विलेन हीरे को दूसरी जगह ले जा रहे होते हैं। काइटो पैराग्लाइडिंग से पहुंचती है और फाइट होती है। वह घायल हो जाती है, लेकिन अंत में पुलिस विलेन को पकड़ लेती है और डोरेमोन उसे हीरा वापस देता है। काइटो अपने दोस्त में हीरा लगाती है और वह वापस नॉर्मल हो जाता है। फिर उनकी शादी होती है। डोरेमोन दिल टूटने की वजह से शादी में नहीं जाता, लेकिन दूर से बैठकर देखता है और नोबिता उसे डोरा केक देता है जिससे वह मुस्कुरा उठता है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।